हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में और मैं हूं विभू मिश्रा। तो एक बार फिर से मैं क्लास 8 का मैथ का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूं, जो कि लेसन 3 का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करेंगे, जो कि बुक में दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं बुक में कौन कौन सा प्रॉब्लम दिया है और इसको हम कैसे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अब तक आपने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और आगे आने वाली वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको शेयर करें। और कमेंट्स में लिखिए, अगर कोई भी आपको डाउट हो या प्रॉब्लम होती है या कोई सजेशन भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए देखते हैं कि आज हमें प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्या कौन सा प्रॉब्लम दिया है। पहले हम बुक में देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्या दिया हुआ है। तो पहला सवाल दिया है कि निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए, जो कि संख्या क्या है 8729। दूसरा प्रॉब्लम है 729, तीसरा है 343, चौथा है -512, पांचवा है -2744 और छठा है 32,768। ठीक है, उसके बाद दूसरा दो सवाल दिया हुआ है। दूसरे सवाल को भी क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम पहला सवाल हल करते हैं, उसके बाद हम दूसरे पर आते हैं। तो पहला प्रॉब्लम का पहला क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या करना है, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका घनमूल ज्ञात करना है, तो पहला दिया हुआ है 8000। तो 8000 का हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड से, चूंकि हमें हल करना है तो हम इसको देखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 8 है, 8 गुणे 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8000। हमें केवल ये सोचना रहता है कि हम किस तरीके से संख्या को तोड़ दें। उसको तोड़ने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको और आसानी से कम समय में क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। एक मैं वीडियो लेक्चर आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं उस पे बनाऊंगी। ये चूँकि 6th क्लास का है, 6वीं क्लास का है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, केवल आपको घनमूल बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 हो गया और 1000 हो गया। 8 गुणे 1000 होता है तो 8000 हो जाएगा। तो इसको पहले 8 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ते हैं किसको, 1000 को। 10 गुणे 10 कितना हो जाता है 100, और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो गया। यानी कि 8 को एक बार तोड़ा, फिर एक बार 1000 को तोड़ दिया। इस तरीके से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो 2 कितनी बार आया है 2 पावर 3, और 10 कितनी बार आया है 3 बार, तो 10 टू पावर 3 हो गया। यानी कि जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो 10 2 गुणे 10 घाते 3 हो गया। ये कितना हो गया, 10 दूनी क्या होता है 20, 20 के घाते 3 होता है। यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8000 का जो घनमूल क्या होता है 20 होता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं फटाफट दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 729 कितना दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, 729 का घनमूल निकालना है। तो फिर इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 गुणे जब हम 81 करेंगे तो कितना होता है, 9 गुणे 81 करेंगे तो फ्रेंड्स गुणा करके आप देख लेंगे साइड में, ये कितना होता है 729 होता है। तो पहले 81 किसका वर्गमूल है, 9 का होता है। तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 होता है। तो ये क्या हो गया, इसका पेयर मिल गया। तो 9 घाते 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 729 घाते 3, इसका घनमूल कितना हो गया 9 हो गया। ये हो गया इसका आंसर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा पार्ट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 343 दिया हुआ है। 343 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 7 गुणे 49, 7 सत्ते 49 होता है। तो 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 3, 7 घाते 3 कर दिया। यानी कि 343 का घनमूल कितना होता है 7 होता है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। आइए हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्या दिया हुआ है, -512 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, 8 गुणे 64 होते हैं। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, या फिर ये ब्लैक पार्ट है तो मैं यहाँ से
पीछे ब्लैक पेन से लिखा है तो शायद आपको न दिख रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि -512 बराबर 8 गुणे 64। आप साइड में इसका गुणा करेंगे तो 64 गुणे 8 करेंगे तो 512 ही आएगा। अब इसको और छोटा डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और 64 का किसका घनमूल होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में 64 का 4 का घनमूल होता है। तो इस तरीके से 2 घाते 3 गुणे 4 घाते 3 ये हो गया, यानी कि 2 गुणे 4 का घनमूल घाते 3 हो गया, यानी कि 4 दूनी क्या होता है 8, इसके घाते 3 तो 512 किसका, इसलिए -512 जो हो गया वो किसका हो गया -8 घाते 3। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे जब करनी में घनमूल -512 बराबर 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो गया। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अगला प्रॉब्लम कैसे दिया हुआ है, अगला प्रॉब्लम है 5वां, पहले क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन, -2744। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसका अवयव यानी कि इसको छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो -2744 को बराबर 8 गुणे 343। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने की प्रैक्टिस है तो ये आप फटाफट कर पाएंगे। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसके बाद 343 इसके पहले आया था, वो किसका था 7 गुणे 49। मैंने करके दिखाया था आपको, फिर से लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 7 49 होता है, तो 7 गुणे 7, यानी कि 2 भी 3 बार और 7 भी 3 बार आ गया है, तो यानी कि 2 घाते 3 गुणे 7 घाते 3 इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणे 7 दोनों के घाते 3, वो फॉर्मूला a पावर m इंटू a पावर b पावर m इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a इंटू b पावर m, मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। इसके बाद ये क्या हो गया, 7 दूनी क्या होता है 14 होता है, तो 14 घाते 3 हो गया। तो इसका घनमूल अगर लिखना हो तो माइनस, आपको दिखाई दे रहा होगा, -2744 बराबर किस तरीके से लिखेंगे, -14 घाते 3। तो इसका आंसर लिखना रहेगा, तो लिखेंगे इसका 2744 इन रूट कितना हो गया -14। ये इसका फ्रेंड्स आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 2 प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, 2 कहाँ एक ही देती हूँ, जो क्या है 32,768। अब आप बोलेंगी कि मिस ने अपना जो है अब सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ली और 32,000 है तो मुझे दे दी। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि 8 गुणे 4096 से करेंगे आप जब इसका गुणा, और फिर से 8 गुणे 512 करेंगे तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इसको सॉल्व कर पाएँ इसको कि नहीं कर पाएँ। चलिए हम अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सब क्वेश्चन है, इसको हल करना है, हल कीजिए करके बुक में दिया है। तो कैसे हल करना है हम देख लेते हैं। पहला दिया है 27/125। ठीक है फ्रेंड्स, इसका घनमूल करना है। तो हम देखते हैं कि 27/125 इसका घनमूल कैसे करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है ये। 27 किसका होता है 3 का घात, तो इस तरीके से 3 घाते 3/5। एक एक स्टेप में मैं करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हो गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 27 और बटे 125 का भी घनमूल। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, 27 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है फ्रेंड्स, बटे क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी कि इसको और सरल करेंगे तो 3
तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 5 पच्चे 25, पच्चे 125 होता है। तो इस तरीके से 3 घाते 3 हो गया इन रूट, और ये हो गया 5 घाते 3। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या हो गया। जब इसको करने के बाहर करेंगे, जब इसका घनमूल लिखेंगे तो 3/5 हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर लिखते समय जो क्वेश्चन दिया है कि 27/125 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 3/5। ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी में दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है बुक में आपके, दिया है कि 16/54। इसका हमें क्या करना है, घनमूल हल करना है इसको। तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं इसको भी फटाफट। इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 16/54 का घनमूल बराबर 4 × 4 होता है, 8 दूनी 16 भी होता है। तो 2 × 8 कर लेंगे और नीचे क्या करेंगे, 54 दिया है तो 27 दूनी 2 × 27, 27 दूनी क्या होता है, 54 होता है। तो इसको और स्टेप में करेंगे, 2 दूनी 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दो गुणे 3 × 3 × 3। तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, दूनी 54 हो गया फ्रेंड्स। तो इसको इन रूट में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 है और यहाँ पे क्या है 3 3 है। इसके बाद हम आगे जब सरल करेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये पेयर है और ये पेयर है, 3 और 2 पेयर है। तो 8/27 इसका भी रूट और इसका भी रूट बराबर 2/3 होता है। तो यानी कि 16/54 का जो घनमूल होगा वो 2/3 होगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आगे दिया हुआ है कि यदि, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि, मैं पेज को टर्न कर लेती हूँ तब आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि 729 बराबर 9 हो इसका घनमूल, तब क्या है 0.000729 इसका घनमूल क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 0.0, तो इसका हम पहले दशमलव मैंने बताया था कैसे हटा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे, जहाँ पे एक बार इसको लिख लेते हैं 0.000729 अपॉन, यहाँ पे जहाँ पे दशमलव रहता है वहाँ 0 1 लिखते हैं और बाकी के जितने नंबर्स होते हैं वहाँ पे उतने बार 0, यानी कि 6 नंबर्स है तो 6 0 हो गया। तो यहाँ पे ये दशमलव हट जाएगा। ये मैं केवल रफ है, आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। तो आगे अब हम क्लियर करके लिखेंगे, एकदम स्पष्ट जब लिखेंगे तो 729 बटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर था, 10 लाख के बराबर है ये का क्या हो जाएगा घनमूल। तो 729 किसका होता है, 9 का घनमूल होता है, हमें पता है, और ये हो जाएगा 100 का घनमूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, जब 9 में 100 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.09, यानी कि 0.000729 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, अभी जो आंसर आया 0.09, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया है फ्रेंड। तो फिर जल्दी हम मिलेंगे। ये हमारा लेसन 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया लेसन लेकर आएंगे जो कि हमारा चौथा लेसन रहेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं फिर से नए वीडियो लेक्चर में।